देश में आम लोगों के लिए पेंशन की सुविधा बहाल नहीं है। आम लोग भले ही पेंशन की सुविधा से महरूम हैं, लेकिन बिहार जैसे गरीब राज्य में राजनेताओं को छप्पर फाड़ पेंशन मिलती है। बिहार में नेताओं की पेंशन राशि देश में सबसे ज्यादा है। एक राजनेता 4 या फिर उससे ज्यादा पेंशन उठा रहा है। पंजाब की सरकार ने पेंशन को लेकर कड़े प्रावधान किए हैं, या ये कहें कि नजीर पेश की है, जो अतिशयोक्ति नहीं होगी। पंजाब सरकार ने 1 MLA 1 पेंशन प्रावधान लागू किया है। इसके तहत अब पूर्व विधायकों को सिर्फ एक कार्यकाल की ही पेंशन मिलेगी, चाहे वो कितनी बार के विधायक क्यों ना हो। पहले हर कार्यकाल के लिए अलग अलग पेंशन मिलती थी, जिससे कुछ नेताओं को लाखों रुपए तक मासिक पेंशन मिल रही थी। बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं शिवेश राम, जिनको 61,000 पेंशन मिलती है। वो एक बार विधायक रह चुके हैं। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वर्तमान में वो राज्यसभा के सदस्य हैं, इस वजह से पेंशन के हकदार नहीं हैं। राज्यसभा से वो वेतन लेते हैं। उन्होंने विधानसभा सचिवालय को पेंशन बंद करने के लिए लिखित में आवेदन दिया। उन्होंने कहा, मुझे पूर्व विधायक के नाते 61,000 पेंशन मिलती थी, लेकिन राज्यसभा सांसद बनने के बाद मैंने विधानसभा सचिवालय को पत्र लिखकर पेंशन रुकवा दी। प्रतिवर्ष पेंशन की राशि बढ़ती है। वर्तमान में बिहार में जो नियम और शर्तें हैं, उसके मुताबिक बिहार में पूर्व विधायकों और विधान पार्षदों को पेंशन और दूसरी सुविधाएं भी मिलती हैं, जिनकी व्यवस्था उनके कार्यकाल के आधार पर होती है। नियम कहते हैं, पहले वर्ष की सदस्यता के लिए उन्हें 45,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन मिलती है। इसके बाद हर अतिरिक्त वर्ष पर 4,000 रुपए प्रतिमाह की बढ़ोतरी होती जाती है। यानी जितने साल कोई विधायक रहा, उसकी पेंशन उसी हिसाब से बढ़ती है। पहले साल को छोड़ दीजिएगा तो हर साल 4,000 रुपए के हिसाब से बढ़ोतरी होती है। पूर्व विधायक के निधन की स्थिति में उनके पति या पत्नी को जीवन भर 75% पेंशन पारिवारिक पेंशन के रूप में दी जाती है। हालांकि दोबारा शादी करने पर यह सुविधा खत्म हो जाती है। इसके अलावा पूर्व विधायक और उनके जीवन साथी को बिहार विधानमंडल चिकित्सा नियमावली 2008 के तहत इलाज और खर्च की प्रतिपूर्ति की सुविधा मिलती है। यात्रा के लिए उन्हें भारत के भीतर रेल या हवाई सफर के लिए एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 2 लाख रुपए तक की अनुमति होती है, जिसमें वो अधिकतम 3 सहयात्रियों के साथ यात्रा कर सकते हैं। आज की तारीख में बिहार में अगर कोई 3 टर्म तक विधायक रह गया तो उसे 1,10,000 के आसपास पेंशन मिलती है। विधायक अगर सांसद हो गया और फिर उसके बाद राज्यसभा का सदस्य हो गया तो वो दोनों जगह से पेंशन का हकदार हो जाता है। बिहार में तो विधायक 4-4 पेंशन ले रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि बिहार के विधायकों को सांसदों से ज्यादा पेंशन की राशि मिलती है। बिहार के विधायकों को जहां एक बार विधायक रहने पर 53,000 पेंशन की राशि मिलती है, वहीं सांसद सिर्फ 25,000 रुपए पेंशन पाते हैं। जिस तरीके से विधायकों के पेंशन में बढ़ोतरी होती है, उसी हिसाब से सांसदों के पेंशन में बढ़ोतरी नहीं होती। अगर कोई विधायक और सांसद दोनों रह चुका है और अपना कार्यकाल पूरा कर चुका है तो उसे 78,000 रुपए पेंशन मिलती है। अगर वो जेपी सेनानी है तो 15,000 रुपए पेंशन की राशि में और जुड़ जाएगा। अगर वो राजनेता प्रोफेसर रहा है और अवकाश प्राप्त कर चुका है तो उसके पेंशन की राशि में 1 लाख की बढ़ोतरी हो जाएगी। इस हिसाब से उस राजनेता को 1,78,000 से ज्यादा पेंशन मिलेगी। बिहार में विधायकों को पेंशन के अलावा भी अन्य सुविधाएं मिलती हैं। अगर परिवार का कोई सदस्य बीमार पड़ जाए तो उसके इलाज का खर्चा भी सरकार उठाती है। इलाज में चाहे करोड़ों क्यों ना खर्च हो जाए। इसके अलावा पूर्व विधायकों को यात्रा भत्ता के रूप में 2 लाख रुपए का कूपन दिया जाता है। Big dreams need the right foundation. At Vidya Vihar Residential School, holistic education goes beyond classrooms. World-class facilities, caring houses, nutritious food, advanced labs, vast playgrounds and inspiring mentors come together to nurture every child. Here, learning is balanced, values are lived, and every student truly belongs. Vidya Vihar Residential School, where learning transforms futures.